उत्तराखंड सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों को सील करना शुरू कर दिया है। पछवा दून में 4 मदरसे सील किए गए हैं, साथ ही एक मस्जिद को भी सील किया गया है, जिसके विरोध में आज मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने रोजे में विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को डीएम कार्यालय देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक दल ने ढकरानी का मदरसा, दार ए अकरम मदरसा, मशीगुल रहमानिया, नवाबगढ़ का मदरसा, फैजुल उलूम और दावतुल हक को सील किया है। यह मदरसे सरकार की अनुमति के बिना चल रहे थे। मदरसों में बच्चों के बैठने की तंग जगह थी। बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का अभाव भी देखा गया। प्रशासनिक टीम ने ढकरानी के वार्ड नंबर 11 में बिना प्रशासनिक अनुमति से बनाई जा रही अब्दुल बासित हदीसन मस्जिद को भी सील किया, जिसके विरोध में आज मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ता डीएम कार्यालय देहरादून पहुंचे थे, जहां डीएम कार्यालय से पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम सेवा संगठन का कहना है कि मस्जिद मदरसों को बिना नोटिस के सीज किया जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बिना नोटिस शासन द्वारा कार्रवाई न की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। डीएम साहब, आज मुलाकात हुई है डीएम साहब से और सबसे बड़ा तकाजा है इस वक्त रोज़े का और नमाज का, क्योंकि रोज़े में तकाजे बहुत अलग हो जाते हैं। क्या मेन आश्वासन आपको मिला है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बिहाफ पर और ज़िले के अधिकारी, सिटी मैजिस्ट्रेट, एसडीएम और दूसरे लोग थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वार्ता नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ शहर में नहीं है, ऐसा बताया गया है। देखिए, हमारी मूल मांगी ये थी कि जो मदरसों को जबरन बंद किया जा रहा है और बंद करने के बाद, सील करने के बाद कोई नोटिस नहीं तामील कराया जा रहा है, ये बिल्कुल अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। हमने ये कहा है जिन मदरसों को आपके द्वारा बंद किया गया है उनको बंद करने का आप कारण बताएं। दूसरा, एक मस्जिद बिना किसी नोटिस के ढकरानी में बंद की गई है। बहुत मजाक, आपको एक हास्यास्पद बात ये मैं बताना चाहूँगा कि 1 तारीख को दोपहर 3 बजे प्राधिकरण ने सुनवाई का नोटिस दिया था कि आप अपने जो है कागज़ पत्तर लेकर 3 बजे स्पष्टीकरण दें, लेकिन सुनवाई का समय 3 बजे था, मस्जिद को 12 बजे सील कर दिया गया। तो ये इससे ये दर्शाता है कहीं न कहीं हठधर्मी है और कहीं न कहीं जल्दीबाजी में यह कार्रवाई की गई है। हम ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ है और जब तक प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा और आंख मूंद के बैठा रहेगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। रमजान देखिए, वो किसकी जांच नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, ये एक इनका विवेक है, प्रशासन को ये देखना है। ये मैं और आप तय करने वाले कोई नहीं है। अगर किसी तरह की कोई जांच होती है, हम उसको वेलकम करते हैं। हम देखिए कानून को पालन करने वाले लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, लेकिन जब कानून ही कानून का काम नहीं कर रहा है और तुगलकी फरमान ऐसे चल रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब बिना किसी कागज़ के, बिना किसी नोटिस के मस्जिदों को और मदरसों को सील किया जा रहा है, तो मैं पूछता हूँ कहाँ है कानून? इसका मतलब कानून धाराशाही हो गया है। नईम साहब, सबसे बड़ा पूरी दुनिया में भी जब भी रमज़ान और रोज़े आते हैं तो बड़ा एक रहमदिली का माहौल बन जाता है। सवाल इन रमज़ानों का है और रोज़ेदारों का है। अगर इस मुहिम को लेकर आगे चलना पड़ा तो उसकी किस तरीके से देखेंगे? बड़ी बात है। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि रमज़ान में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इत्तेफाक है, तब भी रमज़ान का महीना चल रहा था, और जब देश आज़ाद हो रहा था तब भी रमज़ानी का महीना था, ये भी रमज़ान का महीना। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस रमज़ान का महीना अपनी कमियों को दूर करने का है, अपनी खामियों को दूर करने का है। मैं अपनी कम्युनिटी से ये अपील करूँगा, खुद से भी कह रहा हूँ कि हम अपनी कमियों को और खामियों को दूर करेंगे। जहाँ हमारी कमी खामियों से दूर करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ जबरन हम पर थोपी जाएगी उसको हम कदापि नहीं मानेंगे। आगे मुहिम अभी ये कारवा आया है, ये कारवा यहाँ चलता रहेगा। ठीक है। देखिए, एक सवाल है मेरा, कई मंदिर और मस्जिद के मसलों में जनता को उलझाकर सरकार कोई अपना दबाना तो नहीं चाहती? देखिए, इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको मैं आपको बातों बातों में इशारा दे देता हूँ चल रहा है, जो विधानसभा में भी बहुत तेज़ी से उठा है,
कहीं ना कहीं सरकार उससे असहज है और उसको एक इजी टारगेट चाहिए। और हम देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से माइनॉरिटी में मुस्लिम्स एक इजी टारगेट है। कहीं ना कहीं मुसलमानों की इंस्टीट्यूशंस को इजी टारगेट बनाकर जो मुद्दा उत्तराखंड में बन गया था, विधानसभा में जो मुद्दा उठ गया था, उससे ध्यान हटाकर और मुस्लिम्स की तरफ लाने की मुद्दे की कोशिश की जा रही है। क्या वार्ता रही है अंदर में और अभी कितना समय मांगा जा रहा है और किस तरह की बताया जाएगा? वार्ता तो अभी हमारी अंदर हुई है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 4 दिन पहले भी हमारी शासन से वार्ता हुई थी। पहली पीड़ा तो हमारी ये है कि ना तो डीएम साहब हमें समय देते हैं और एसएसपी साहब के पास गए थे तो उन्होंने भी समय नहीं दिया, लेकिन उनके बिहाफ पर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हमारे पास आते हैं, जिनसे बात होती है, जिनसे वार्ता होती है, जिनके सामने हम अपनी कम्युनिटी की परेशानी रखते हैं। पहली बात तो यह है कि 4 दिन पहले हमारी एक डेलीगेशन की वार्ता हुई थी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2 अधिकारियों ने हमसे वादा करा था कि रमज़ान में कोई कार्रवाई नहीं हो। उसके बाद भी पता नहीं शासन के ऊपर क्या प्रेशर है, ये बड़ी संदेहपूर्ण कार्रवाई हो रही है कि आप एक मदरसे में डायरेक्ट जाती है टीम, ना कोई नोटिस सर्व करती है, ना उनको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने का, कोई बायलॉज पूरे करने का समय देती है। इतना ब्रिस्क एक्शन एक डिपार्टमेंट लेता है कि सीधा के सीलिंग कर देता है। हम जानते हैं कि प्रक्रिया होती है, बायलॉज पूरे करने ज़रूरी हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे मदारिस के डॉक्यूमेंट बायलॉज पूरे हों, लेकिन एक बहुत ही क्या कहते हैं संदेहपूर्ण कार्रवाई शासन प्रशासन के माध्यम से होती है। वो जाते हैं सीधा का सीधा रमज़ान के चलते सील कर देते हैं और जब उनसे मांगा जाता है कि शिक्षा विभाग के थ्रू ये कार्रवाई हुई है या एमडीडीए के थ्रू हुई है, तो एमडीडीए कोई नोटिस, जब आप कोई बिल्डिंग सील करेंगे तो मुझे एक सर्टिफिकेट देंगे, मुझे एक नोटिस देंगे जिसके ब्याह पर आगे मैं अपनी कार्रवाई करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स पुट अप करूंगा। लेकिन शिक्षा विभाग कहता है कि एमडीडीए नोटिस देगा, एमडीडीए कहता है शिक्षा विभाग नोटिस देगा। सर, लोगों को दिलों में एक डर, यही तो विभाग नहीं बता पा रहा। जो विभाग कार्रवाई करेगा, एक जॉइंट कमेटी गई, एक जॉइंट टीम गई, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट उसका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, चालान नहीं दे रहा, उसको नोटिस नहीं दे रहा है, किस बिहार पर कार्रवाई नहीं की, उसका डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है हमें। सील करने के बाद भी कोई पेपर नहीं दिया जा रहा है। इसके आदेश जारी हुए थे 6 महीने पहले, सीएम साहब ने सख्त आदेश किए। क्या कमी है? वक्फ बोर्ड आपका जिम्मेदार, आपके मदरसा बोर्ड आपका, क्यों पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मदरसा या कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी किसी ट्रस्ट के अंदर या किसी चैरिटी के अंदर रन करना चाहती है तो रन कर सकती है। उसको ज़रूरी नहीं है कि मदरसे में रजिस्टर्ड हो या वक्त में रजिस्टर्ड हो। कोई भी मदरसा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन, यहाँ इतने बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, सारे के सारे अंडर ट्रस्ट चल रहे हैं। आप बता दीजिए कौन रजिस्टर्ड है? अगर मैं मिड डे मील की सुविधा नहीं चाहता हूँ अपने मदरसे में तो आई एम फ्री, मैं ट्रस्ट के अंदर उसको रन कर सकता हूँ या किसी चैरिटी के अंदर उसको रन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई सुविधा ले भी रहा हूँ सरकार से और मुझे उसके मानक पूरे करने हैं, उसके मानक पूरे करने के लिए मुझे समय तो दिया जाएगा। सीधा ही सीलिंग क्या? पूरे आधे देहरादून में, आधे हिंदुस्तान में एमडीडी के बायलॉज कितने फॉलो हो रहे हैं सब जानते हैं। कितनी बिल्डिंगें सीलिंग की जाती हैं? अगर आपके मुताबिक आपकी सहूलियतों के हिसाब से कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या स्टेप रहेंगे? इसमें कोई हमारी सहूलियत की बात नहीं। हम कहते हैं, हम फिर कह रहे हैं जिम्मेदारी से कि हम चाहते हैं कि हम अपने मानक पूरे करें, लेकिन हमें मानक पूरे करने का समय तो देगी सरकार, शासन हमको समय तो देगा, विभाग हमको समय तो देगा, वो समय भी नहीं दिया जा रहा। सिर्फ रमजान के चलते अभी जिन मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, जिनको सील कर दिया गया, आप ये बताइए उनको कितना समय देगा अपने मानक पूरे करने का, डॉक्यूमेंट जमा करने का? उस बिल्डिंग के उस मस्जिद के कंपाउंडिंग तक के डॉक्यूमेंट तैयार हैं, लेकिन उनको समय नहीं दे जा रहा। कानून के पास तो हम बाद में जाएंगे और कानून के पास ही शायद मुझे लगता है कि हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि शासन से कोई मदद अब तक हमें नहीं मिल पा रही है। 4 दिन पहले आश्वासन दिया गया था कि रमजान में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तभी भी पहली बात तो मैं कहता हूँ कि इसका भी रमजान से कोई मतलब मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी रमजान में जब आपकी पहले ही जो एग्जिस्टिंग मसाजिद हैं वो कम पड़ जाती हैं नमाजियों के लिए, उसके बाद भी रमज़ान में मस्जिदें बंद की जा रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ जो भी हमें करना पड़ेगा हम उसके संविधान के दायरे में हम हर कार्रवाई करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ठीक है। कहाँ पर मस्जिद जी? कहाँ पर मस्जिद? ये ग्राम ढकरानी में की है। आपका परिचय दें। मेरा नाम अय्यूब हसन है, मेरी पत्नी वहाँ पर प्रधान है ग्राम पंचायत ढकरानी में। और कल और परसों तहसील प्रशासन द्वारा ऐसी संवैधानिक कार्रवाई की गई जो बड़ी शर्मनाक कार्रवाई है अपने आप में। वहाँ पर ये 2 मदरसे, एक मस्जिद को बिना अकारण, बिना कोई नोटिस दिए वहाँ पर बंद कर दिया गया। मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस तरह की कार्रवाई है, क्या है। ना तो कोई आरोप तय हुए
किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई सरकारी प्रक्रिया होती है तो हमेशा उस चीज़ को पहले नोटिस दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं या तो उसको ठीक कर लीजिए, उसमें समय दिया था। लेकिन कुछ भी नहीं। 27 तारीख को हम लोगों को मतलब एक नोटिस पकड़ाया, वैसे चस्पा किया। 28 तारीख को नोटिस दिया, 1 तारीख को आकर के जिला प्रशासन ने मस्जिद को बंद कर दिया। इस तरह की जो कार्रवाई है उस चीज़ से मुस्लिम समाज के अंदर एक बहुत गुस्सा उभर रहा है और बहुत गुस्सा फूट रहा है, मतलब जो कि बहुत गलत है। अभी उस चीज़ को लेकर के हम यहाँ डीएम साहब से बात करने आए थे। डीएम साहब तो यहाँ पर मौके में मिलने कि हमारी जो सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई प्रतीश कुमार से, तो उन पर हमने रखा, यही बात रखी सब लोगों ने कि भाई एक तो मस्जिद को तत्काल खोला जाए, अभी सडनली अभी तत्काल खोला जाए, नहीं तो यहाँ पर जो हज़ारों की भीड़ है लाखों में बदलेगी और लाखों में बदलेगी और बहुत सारी सड़कों में बदलेगी। अभी तो हम जनप्रतिनिधि लोग आए यहाँ पर, कुछ ही लोग आए हैं, लेकिन अगर जल्दी से कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं लेता तो ये भीड़ जो है लाखों में तब्दील होने वाली है यहाँ पर। क्या आश्वासन दिया? सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, 1 घंटे का, शासन प्रशासन से वार्ता करके हम लोग अभी आपको बताते हैं। हम वेट एंड वॉच पे हैं अभी यहाँ पर ना। मस्जिद को तत्काल खुलवाएंगे, अभी खुलवाएंगे मस्जिद को तत्काल खुलवा। हाँ जी, वो कुछ वैसे जमीन में बनी हुई थी, पता नहीं, वो पहले सरकारी ज़मीन पे बनी थी, लेकिन आज तो हमने रजिस्ट्री की ज़मीन है हमारे पास, हमने अपनी ज़मीन खरीदी। वो जो पहले सरकारी ज़मीन में बनी थी, आज से 30 साल पहले मस्जिद बन गई थी वो, तो वो सरकारी ज़मीन में बनी थी, तो उसका डिमोलिश कर दिया था हम लोगों ने खुद ही। हमको सरकार ने कहा कि ये सरकारी ज़मीन में उसको डिमोलिश कर दो, हमने खुद ही तोड़ दिया था उसको। हमने अपनी ज़मीन खरीद करके गाँव के अंदर अपनी ज़मीन खरीद करके उस पर मस्जिद बनाई है। और वहाँ पर एमडीडी का कोई, हमको पता भी नहीं था कि एमडीडी का कोई नक्शा ही पास होता है। गाँव में तो कभी एमडीडी का ही नहीं, पहले साड़ा होता था, लेकिन अब पता है मस्जिद करके दूसरी जगह बनाई गई है। हमने